दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप मेरी बड़ी बेटी को खाना क्यों नहीं देती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मैं अपने पति और बच्चों के साथ सोसाइटी में नई आई थी। घर व्यवस्थित करके एक शाम बालकनी में आकर चाय पी रही थी। बंगल वाले पार्क में बच्चे झूलों पर खेल रहे थे। सोसाइटी की बिल्डिंग की लगभग सभी औरतें पार्क में बैठी बतिया रही थी। तीसरी मंजिल से देखने पर ऐसा लगा जैसे वह प्रमुख रूप से लगभग दो ग्रुप बने हुए। एक ग्रुप में बुजुर्ग औरतें और दूसरे ग्रुप में मेरी हम उम्र औरतें। दिमाग में ऐसे ही बात सोचते ही बस मेरे होठों पर के समय सांस लोग अपनी अपनी बहुओं की बुराई करती होगी और बहुएं अपनी सास की, और जो इस ग्रुप में नहीं है उन्हें इन बातों से कोई मतलब नहीं होता। अपने में मस्त मोबाइल पर या पार्क में वॉक करते हुए शायद मेरी तरह मैं भी शूज पहन के नीचे आई तो देखा पीली साड़ी में 60-62 साल की बुजुर्ग महिला के आते हैं। दूसरे ग्रुप की बहुएं भी सास वाले ग्रुप में आने लगी। पीली साड़ी पहने बुजुर्ग महिला ने टिफिन खोला और सबको लड्डू और मठिया खिलाने लगी। लो बेटिया, तुम भी ले लो, कहते हुए वो ने मेरी तरफ टिफिन बढ़ाया। मैंने मठरी उठाई और धन्यवाद देकर अपना परिचय दिया। मैंने उनसे थोड़ी बातचीत की पर एक अजीब बात देखी। दोनों ही उम्र की औरतें मेरी बात खत्म होने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ऐसे लग रहा था मानो कमला जी, हाँ उनका नाम कमला जी था, की बातें सुनने के लिए बेकरार थी। आंटी जी, इस दिवाली पर भी आपकी दोनों बहुओं में से कोई भी नहीं रुकी, सिर्फ एक दिन दिवाली मनाकर वापस चली गई। छोटी बहू तो इसी शहर में रहती हैं। एक पड़ोसन माया जी ने कहा, हाँ बेटिया, मेरा तो नसीब ही खराब है। दिवाली की सफाई भी मैंने अकेले करी, मिठाई पकवान भी अकेले बनाए। बेटे तो रुकना चाहते थे पर त्योहार पर भी बहुओं ने हमेशा की तरह हमारे साथ कलेश किया। जरा सा बहुओं को कुछ कह दो करने को तो मुंह फुला देती हैं। अरे हमने भी तो किया था, हमने भी परंपराएं और रीति रिवाज निभाए थे। हमने तो कभी ऊपर नहीं करी अपने सास ससुर के सामने। आजकल तो बहुओं को सास ससुर का साथ कहाँ भाता है। बहुएं तो रहना ही अलग चाहती हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी और नौकरी पैसा बहुएं कहाँ घर में टिकती हैं और घर संभालती हैं। हमने तो दहेज भी नहीं लिया किसी से। कमला आंटी की बात सुनकर मेरा मन दुखी हो गया। कमला आंटी जी मेरे ही फ्लोर पर मेरे सामने वाले फ्लैट में रहती थी। पिछले 7 दिनों से मैं अक्सर देखती दोपहर को बिल्डिंग की औरतों की उनके या महफिल जमती। बिल्डिंग के लेडीज के व्हाट्सएप ग्रुप में कमला आंटी जी बिल्डिंग के हर परिवार के साथ फोटो में होती, पर कभी उनकी बहुएं व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक की फोटो में नहीं दिखती। कुछ महीनों बाद लगभग 10 दिनों तक मुझे कमला आंटी ज्यादा नहीं दिखी। मैं उनकी पड़ोसी थी तो पता जरूर चला कि उनकी बड़ी बहू आई हुई थी और डिलीवरी के एक सप्ताह बाद ही वह वापस जा रही है। ना चाहते हुए भी मैं मेन डोर को पहुंचने के बहाने कपड़ा लेकर बाहर आई। एक 32 या 33 साल की औरत जो शायद कमला जी की बड़ी बहू थी, अपनी 5-6 साल की बड़ी बेटी और गोदी में लगभग 7 दिनों पहले पैदा हुए बच्चे को लेकर जा रही थी। उसके चेहरे पर मैंने गुस्सा, तकलीफ, आंखों में दर्द और आंसू देखे अचानक से उसके हाथों से पानी की बोतल गिर गई जो लुढ़क कर मेरे पास आ गई। मैंने उठाकर उसको पकड़ी। अपना बेबी बहुत प्यारा है, क्या नाम सोचा इसका, मैंने पूछा। अभी कुछ सोचा नहीं है, वैसे ये लड़की है, आपको तो बात ही
बता ही दिया होगा सबने, उसने धीरे से जवाब दिया। आप अभी से जा रही हैं, इस हालत में थोड़ा आराम कर लेती। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, जहाँ दिल की ना हो वहाँ दिल लगता भी कहाँ है, सुकून तो अपने घर में ही आता, रुदे गले से कहते हुए वह चली गई। उनकी इन दो पंक्तियों ने मेरे दिल को छू लिया, उसके सारे दर्द और उदासी को मानो मैंने समझ लिया, पर समझ में नहीं आया कि आखिर क्या राज है। क्या बहू तो अलग ही रहना चाहती है, या क्यों कोई बहू अलग रहना चाहती है। थोड़ी देर बाद मेरे दरवाजे की घंटी बजी, देखा तो मेरे साथ सुबह शाम टहलने वाली मेरी पड़ोसन और सहेली मेघा थी, जो सांस वाले ग्रुप में कभी नहीं बैठती थी। वॉक करते हुए जब भी मैं उससे पूछती तो हमेशा कहती, कई बार जैसे लोग देखते हैं असल में वे वैसे होते नहीं हैं, बहुत ज्यादा मीठे या बहुत ज्यादा सीधे साधे। अच्छे लोग अक्सर मुखौटा पहने रहते। जब भी मैं उससे पूछती तो हंसकर कहती, कभी फुर्सत से राज खोलूंगी। और आज मैंने बेसब्री से मेघा को उस राज को बताने के लिए बुला ही लिया। मेघा कमला जी की बड़ी बहू नंदिनी की पुरानी कॉलेज के जमाने की सहेली थी, और यहाँ भी उसकी पड़ोसी के थी। नंदिनी अक्सर अपने दिल की बातें मेघा से करती थी। चाय की सुस्कियां लेते हुए मेघा ने बोलना शुरू किया, अभी जो बड़ी बहू आई थी डिलीवरी के लिए, उसका नाम नंदिनी है। बहुत ही हंसमुख, जिंदा दिल और प्यार की प्यारी लड़की है। वो मेरे साथ कॉलेज में थी, अच्छे बड़े घर की लड़की है, पर घमंड तो बिल्कुल नहीं। इनके बड़े बेटे के साथ उसका प्रेम विवाह हुआ, दूसरी जाति की थी, अमीर परिवार था, पर फिर भी पूरे 3 सालों बाद माने ये लोग। कमला जी और अंकल जी, कमला जी के पति को लगता था कि यदि बेटे का प्रेम विवाह हुआ तो बेटा हाथ से निकल जाएगा, और बड़े घर की बहू आएगी तो पैसे का रोब दिखाएगी। उस समय कमला आंटी जी या नहीं दूसरी कॉलोनी में रहते थे। शादी के बाद कमला आंटी जी और अंकल जी, कमला जी के पति ने नई बहू को अपने यहाँ की परंपराएं और रीत रिवाज सिखाने के नाम पर उसको बांध दिया। कपड़े पहनने, खाने पीने, यहाँ तक कि पति तक से ठीक से बात नहीं करने देती थी। घर में वही पुराने जमाने के नियम कायदे लागू कर रखे थे, खाने पीने तक पर पाबंदियां। हमारे यहाँ ये नहीं खाते, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। उसकी पसंद नापसंद ईसा सब दंग गई थी। नंदिनी ने बहुत कोशिश की, सब सहती बात मानती। हंसने बोलने मुस्कुराने वाली नंदिनी बिल्कुल गुड़िया की तरह चुप और उदास हो गई। उसने प्रेम विवाह किया था। प्रेम विवाह में अक्सर शादी को संभालने की जिम्मेदारी लड़की की हो जाती है। ऐसे में कई बार लड़कियां अपने मायके वालों को सहकर भी कुछ बता नहीं पाती। कमला जी और अंकल जी को ये परेशानी थी कि उनके बेटे ने प्रेम विवाह किया। कई बेटा बहू के अनुसार ना चलने लगे, इसलिए बेटे बहू के बीच हमेशा गलत फहमियाँ पैदा करते, कई बार भी ज्यादा साथ नहीं जाने देते। हर त्योहार पर किसी भी मौके पर बहू के यहाँ से क्या लाना, उस सामान की लिस्ट भिजवा देते। दुनिया वालों को तो कह रखा था कि हमने तो दहेज नहीं लिया, पर छोटे से छोटे मौके पर कपड़े, गहने, मिठाइयाँ, पैसों के लिफाफे मंगवाते थे। बड़े बेटे की नौकरी पास के ही दूसरे शहर में थी। कमला जी ने शादी के बाद बहू को बेटे के पास जाने नहीं दिया। कमला जी चाहती थी कि बहू यहीं रहकर उनकी सेवा करे और घर संभाले। नंदिनी ने भी अपनी नौकरी दोबारा जवाई नहीं करी, पर वह बहुत परेशान हो गई थी। सास ससुर के अनावश्यक हस्तक्षेप और रीति रिवाजों के नाम पर परेशान करने से। इस कारण वह अपने पति के साथ उसके पास रहना चाहती थी, और बुआ भी ऐसा ही। नंदिनी में सास ससुर के साथ
रहने से साफ मना कर दिया। उसने पूरे दिल से कोशिश की थी ससुराल को अपना घर मानने की, पर स्वाभिमान को मारकर कब तक रहती। जब रिश्तों में झूठ और प्रेम आ जाते तो सुधरने की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है और सहने की गुंजाइश भी। तब उसने ये कदम उठाया और शादी के 5 महीने बाद नंदिनी अपने पति के पास दूसरे शहर में चली गई। पर फिर भी जब कभी वह ससुराल आती तो कमला जी उसे अपने मायके तक नहीं जाने देती, बाजार भी नहीं जाने देती। कहती इतने दिनों के बाद तो ससुराल आई है, यहीं पर रह, जब वापस जाएगी तो मिल आना अपने मायके, और तभी बाजार भी चले जाना। रुकना चाहिए तो एक दिन रुक जाना। जब कभी बहू उनकी गलत बातों का विरोध करती या उनको ऐसा व्यवहार ना करने को कहती तो अंकल आंटी जी नंदिनी की पति मेघ भैया के सामने रो रो कर झूठी कहानियां बनाते, जिससे धीरे धीरे नंदिनी और उसके पति मयंक के बीच भी गलत फहमियां की दीवार बढ़ने लगी। जब ससुराल में पति का साथ नहीं मिलता तो ससुराल में पत्नी की भी इज्जत और जगह नहीं रह पाती। नंदिनी ने मुझे बताया कि जब उसकी दूसरी भी बेटी पैदा हुई तो कमला जी ने उसे बहुत परेशान किया। ना उसके मालिश खली लग गई, ना खुद ने नंदिनी दुनिया वालों और अपने बेटे के सामने तो ऐसे व्यवहार किया कि कितनी मेहनत से बहू की खुद सेवा कर रही हैं। पर डिलीवरी के 2 दिन बाद जब बेटा वापस नौकरी पर दूसरे शहर चला गया तो ना बहू को ढंग से खाने को मिलता, ना उसकी बड़ी बेटी जो कि सिर्फ 5 साल की है उसका ध्यान रखती। नंदिनी ने फोन करके जब अपने पति मयंक को वापस बुलाया तो नंदिनी से मिलने के पहले ही कमला जी और अंकल जी ने नंदिनी के खिलाफ बातें मयंक भैया को कह दी, जिससे एक बार फिर पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ और नंदिनी वापस या ससुराल से अपने पति के घर चली गई। नंदिनी का यहाँ अपने ससुराल में आना भी कम हो गया, क्योंकि जब भी वह आती तो सास ससुर घर की छोटी छोटी बातों को लेकर इश्यू बनाते और अपने बेटे को बताते, जिससे उन दोनों पति पत्नी के बीच में भी रिश्ता बिगड़ जाता। जब छोटे बेटे की शादी हुई तब सामान्य घर से बहू लई सबको फिर का हमने तो दहेज नहीं लिया, 2 जोड़ी कपड़े में लेकर आ गए। पर उसके साथ भी फिर वही कहानी दोहराई गई और साल के भीतर ही ससुराल में झगड़ों से तंग आकर छोटे बेटा बहू भी अलग रहने लगे। झूठ दिखावा प्रेम से कमला जी ने रिश्तों को भी बिगाड़ दिया। अपने दोनों बेटों और दुनिया वालों की नजर में कमला जी और उनके पति बेचारे दुखी उपेक्षित बहुओं द्वारा सताए हुए बुजुर्ग बन गए। हमने तो दहेज नहीं लिया कहकर दुनिया वालों के सामने महान बनना, पर त्योहार और अन्य मौके पर बहू के मायके से सामान लेना, बहू पर एहसान जतलाना, बेटियों के जन्म होने पर बहू की देखभाल नहीं करना, उसको ताने मारना और दुनिया को जतलाना कि बूढ़े सास ससुर ने कितना कुछ किया, फिर भी बहुएं तो अलग ही रहना चाहती हैं। मेघा की बातें सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गई। कितनी आसानी से हम किसी एक पक्ष की बातें सुनकर मन में धारणा बना लेते हैं, इंसान के बारे में एक छवि गढ़ लेते। कमला जी की मीठी मीठी बातें, उनके आंसू, उनकी कहानियां, लोगों के साथ उनका अच्छा व्यवहार, मिलनसारिता को देखकर कौन कहेगा कि इन सब के पीछे भी कोई गहरा राज है। दुनिया वाले वही देखते वही सुनते जो उनको दिखाया और सुनाया जाता। प्यार से मीठी सांसें में लपेटकर कमला जी की बात कि बहुएं तो रहना ही अलग चाहती हैं, कितनी आसानी से सबने इस बात पर यकीन कर लिया। शायद मैंने भी, क्योंकि मुझे अपने ससुराल में कभी परायेपन नहीं लगा। मैं अपनी नौकरी की वजह से दूसरे शहर में हूँ। मेरे सास ससुर कभी टिपिकल सास ससुर नहीं रहे, तो मेरा भी ये नजरिया बन गया कि जो बहुएं अच्छी नहीं होती,
सास ससुर को परेशान करती है, वही बहुएं सास ससुर से अलग रहना चाहती हैं, उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। कितनी आसानी से हम किसी के प्रति धारणा बना लेते हैं। आज मुझे नंदिनी की कही गई वह 2 पंक्तियों के पीछे छुपे उस राज का पता चल गया कि वह क्या कहना चाहती थी। जहाँ दिल की ना हो वहाँ दिल लगता भी कहाँ। सुकून तो अपने घर में मिलता है। आज नंदिनी के दिल की बात और नंदिनी का अपना घर का राज समझ आ गया था। दोस्तों, एक लड़की जब विदा होकर ससुराल में आती है तो केवल इस उम्मीद से कि वह उस घर को और घर के सदस्यों को अपने प्यार से अपना बना लेगी। कोई बहू ये नहीं चाहती कि